नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। बात करूंगा ऑपरेशन बरखाने की। हाल ही में फ्रांस सरकार द्वारा इसे बंद करने की घोषणा करी गई है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑपरेशन बरखाने क्या है, किन गतिविधियों के कारण इस ऑपरेशन को अफ्रीका के अंदर चलाया गया। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे यहाँ से निकल के आएंगे हमारे लिए। तो 9 नवंबर को फ्रांस ने अफ्रीका में एक लंबे समय से चलने वाले एक ऑपरेशन को बंद कर दिया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बरखाने। लंबे समय तक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लगभग लगभग इसका जनवरी में 10 साल होने ही वाले थे। उस चीज़ पहले से वो बंद कर दिया गया। तो सबसे पहले आप ये समझिएगा कि ऑपरेशन कहाँ चलाया जा रहा है और किन किन हिस्सों में चलाया जा रहा है और क्या इंपॉर्टेंस इसकी है। तो सबसे पहले बात वहाँ पर यही, कहाँ चलाया जा रहा है। तो पूरे अफ्रीका में तो चलाया नहीं जाएगा। तो ये अफ्रीका का एक विशेष खंड है जिसे साहिल खंड बोलते हैं। इसके लिए मैंने एक पिक्चर वहाँ पे ऑलरेडी कैरी कर रखी हुई है कि साहिल खंड किसे कहते हैं। प्रॉपर अफ्रीका में अगर देखने का अवसर मिले तो कैसे देखेंगे। तो अफ्रीका का जो ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, जो बहरहाल ऑरेंज रंग से दिखाया जा रहा है, ये वाला हिस्सा जिनमें इरिट्रिया, सूडान या फिर चाड या नाइजर या माली या मॉरिटानिया जैसे देश आते हैं। इन देशों से ठीक ऊपर का देश अगर आप देखेंगे, ऊपर का खंड आप देखेंगे, तो इस खंड में सबसे प्रॉपर ये वाला जो प्रॉपर खंड है, इस खंड के भीतर ऑलरेडी क्या है, 11 देशों में फैला हुआ रेगिस्तान है। ऐसे 11 देश है जहाँ पर क्या फैला हुआ है, सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। और इस सहारा डेजर्ट के नीचे के खंड को क्या कहा जाता है, आपका साहेल खंड कहा जाता है। और इसके नीचे की अगर आप पट्टी को देखेंगे, बहुत स्पष्ट रूप से देखेंगे, तो ये पट्टी जो आपकी प्रॉपर हरी भरी पट्टी है। तो साहेल खंड एक प्रकार का बीच का ऐसा क्षेत्र है जो सहारा और हरे भरे क्षेत्र के बीच की रूप पट्टी बनाती है। और इन्हीं पट्टियों में मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान और इरिट्रिया जैसे देश आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक बेसिक जानकारी मिल गई होगी साहेल खंड क्या है। अब इसके बारे में समझिएगा कि फ्रांस द्वारा ये सब चीज़ें क्या गतिविधियां चलाई गई हैं। तो देखो, साहेल में 2013 के भीतर, साहेल खंड में जनवरी 2013 में ऑपरेशन सर्वल लॉन्च किया गया था। अब ऑपरेशन सर्वल सर्वल जब ठीक ठाक ढंग से चलाया गया, क्यों चलाया गया, अलकायदा से जुड़े हुए इस्लामिक जो संगठन थे, जो भी अलकायदा से जुड़े हुए इस्लामिक कट्टरपंथी जो चरमपंथी संगठन थे, उनसे मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। और इन कट्टरपंथियों ने उत्तरी माली पर नियंत्रण भी कर लिया था। यानी कि जो उत्तरी माली का भूभाग था, उसके ऊपर किसने नियंत्रण कर लिया था, जो उत्तरी माली का भूभाग है। अगर आप इस पिक्चर में ठीक ढंग से देखें तो इस पिक्चर में आपको दिखाई देगा कि उत्तरी माली का भाग, यानी कि ये वाला जो भाग रहा, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट के ऊपर अलकायदा या मुसलमान या ये ऐसे कह सकते हैं इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा इसके ऊपर नियंत्रण कर लिया गया था। और इसी नियंत्रण के लिए ऑपरेशन सबसे पहले चलाया गया था, ऑपरेशन सर्वल। और इस ऑपरेशन सर्वल के बाद इसी का जब ठीक ठाक ढंग से ये सफल रहा, तो बाद में इसी का नाम रख दिया गया ऑपरेशन बरखाने। इसके आगे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट और है। 2014 में इसका नाम बदला गया, मैंने पहले ही बताया। नाम क्या रखा गया, नाम रखा गया ऑपरेशन बरखाने। उद्देश्य क्या था, साहेल क्षेत्र में गैर राज्य सशस्त्र समूहों को दोबारा पुनरुत्थान करके ठीक ढंग से बसाना। इनमें देश मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे माली हुआ, नाइजर हुआ, बुर्किना फासो हुए, मॉरिटानिया हुआ, आपका चाड हुआ। ये सारे देश आतंकवादी विरोधी अभियान में लिप्त देखे गए या इनके अंदर इस्लामिक कट्टरपंथ देखा गया। इसी को नियंत्रण के लिए ऑपरेशन चलाया गया। लगभग कह रहा है 4500 फ्रांसीसी कर्मियों की इसमें नियुक्ति भी दी गई, इसीलिए कि जल्द से जल्द यहाँ पर समाप्ति कर पाएँ। और इसके लिए पिक्चर में देखें आप कि किस तरीके से अलग अलग इन्होंने फ्रांस के द्वारा अलग अलग ऑफिसेज, अलग अलग ब्रांचेस बना रखी थी। जैसे अगर आप ये देखें, डार्क ऑरेंज वाला ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, हेडक्वार्टर है, मिलिट्री बेस हैं। इसके अलावा जिनमें प्लस बना हुआ है ब्लू कलर के, ये रीजनल मिलिट्री बेस आपके कैंप हैं, जैसे ये आप देख पा रहे हो या ये देख पा रहे हो या ये देख पा रहे हो। इसके अलावा मिलिट्री बेस प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं जो केवल डार्क ब्लू में छोड़ दिए गए हैं ये। और इसके अलावा परमानेंट कंट्री G5 साहेल ग्रुप, ये परमानेंट जो आप पूरा पिक्चर ये वाली देख पा रहे हो, अगर मैं इस पिक्चर की प्रॉपर बात करूं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये प्रॉपर खंड आपका कहा जा रहा है कि G5 साहेल ग्रुप, यानी कि ये 5 देशों का ऐसा समूह है जिसे प्रॉपर साहेल ग्रुप के नाम से जानते हैं। अब ये आपके काम का डेटा नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही जनरली बता दे रहा हूँ कि ये सब वो डेटा दे रखा है कि कौन कौन से फ्रांस के द्वारा क्या क्या डिप्लॉयड कर रखा हुआ है इन क्षेत्रों के भीतर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हों। आगे अगर मैं बात करूं इन सब चीज़ों के बारे में, तो ये ऑपरेशन क्यों चलाया गया या ऑपरेशन की आज स्थिति देखी जाए तो क्या प्राप्त कर लिया फ्रांस के द्वारा। तो इस ऑपरेशन को चलाने के जो टारगेट थे, वो टारगेट ये कि उत्तर में विद्रोहियों को, माली को मुक्त कराना है। पहली बात तो बताया ना मैंने कि माली को अटैक कर लिया था, माली को कहीं ना कहीं अलकायदा द्वारा इसके ऊपर नियंत्रण कर लिया गया था, उत्तरी अमेरिका को। दूसरा ये था कि आतंकवाद विरोधी अभियानों को उपयोग करके अफ्रीका या पश्चिमी अफ्रीका में, वेस्टर्न अफ्रीका जो है, उसमें प्रमुख आतंकवादियों को समाप्त करके ऑपरेशन सर्वल की सफलता के कारण ऑपरेशन बरखाने चलाया गया था। यानी कि दो बातें समझ में आती हैं कि ऑपरेशन बरखाने जो आज बंद किया गया, इससे पहले चलाया गया ऑपरेशन सर्वल। और चलाया कब गया, चलाया गया जनवरी 2013 में। यह ऑपरेशन, अब अगर आप गौर करें तो 2023 में इसके 10 साल हो जाते। तो जैसे ही 10 साल होने वाले थे, इससे पहले इस सर्वर को या इस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया।
तो ये मैं कह सकता हूँ कि फ्रांस के लिए नियंत्रण या नियंत्रण की स्थिति तो सामने आई ही नहीं कि नियंत्रण पूरी तरीके से हुआ या नहीं हुआ। हाँ, ये माना जाता है कि पहले वाला जो खंड रहा, जो पहले वाला ऑपरेशन चलाया गया था, वो सफल रहा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक छोटा-सा लेक्चर है ये, ऑपरेशन बरखाने से संबंधित क्या-क्या फैक्ट हैं, साहिल खंड किसे कहते हैं, क्या-क्या फैक्ट रहे, समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।